हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सर। हेलो बेटा, मैं साउंड इज ऑडिबल बेटा? रिवीजन कराते सर, मैं कल नहीं आ सका क्लास में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आवाज आ रही ना मेरी? जी सर, आवाज क्लियर है। अच्छी बात है, ठीक है। जी बेटा, लास्ट क्लास में हम कन्वर्शन तक करे थे। ये कन्वर्शन करे थे CaC2 gives rise to above the arrow mark H2O. A gives rise to B, copper or iron tubes. B gives rise to C, methyl chloride. Complete the reaction or what is A B C, ऐसा पूछता बेटा। है complete the following reaction बोल के पूछता। तो सर और ये दो रिएक्शन, प्रिपरेशन के एलएक्यू से है ना सर बाकी? हाँ बेटा, कल जो नहीं आए थे ना उनके आज से थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसको हाइड्रोलिसिस करे 2H2O, क्या फॉर्म हुआ बोलिए? C2H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन C2H2 को एसिटालीन गैस को, A is acetylene, यहाँ लिखना A is acetylene. And when acetylene is passed through the hard copper or iron tubes, you will get the C6H6. Now then, सर C6H6 is reacts with the methyl chloride, CH3Cl. You will get this one, सर ब्लर आ रहा है सर। C6H3. क्लियर दिख रहा ना जी? नहीं दिख रहा सर, ब्लर आ रहा। सबको ऐसे ही दिख रहा बेटा? हाँ सर ब्लर है जी। तो C2H2 के बाद क्या है सर? वो कहाँ पे? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट रिएक्शन। CaC2 plus 2H2O gives H2। CaC2 plus कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अच्छा, CaOH taken 2, ये है। सेकंड वाला दिखाइए शुरू से भी। 3C2H2 gives copper or iron tubes C6H6. अस्सलाम सर। C6H6 plus CH3Cl gives मिथाइल C6 बेंजीन सर। plus CH3.
सर आपकी आवाज लो आ रही सर। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये रिएक्शन लिखो आप। C6H6 प्लस CH3 Cl C6H5 CH3। तो व्हाट इज B? A is acetylene, B is benzene, and what is C? C सर ये is C6H5 CH3 लिखने की जगह ऐसा बेंजीन का सिंबल ड्रॉ करके ऊपर CH3 लिख दी तो चलता है फिर। हाँ बेटा वैसा भी चल जाता। ठीक है जी। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको। कैमरा ऑफ हो गया सर। हाउ इथालीन इज प्रिपेयर्ड, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं भी सुनिए बेटा। हाउ इथालीन इज प्रिपेयर्ड, इथालीन के प्रिपरेशन मेथड से उसके प्रॉपर्टीज है बेटा। ठीक है, तो हाउ यू विल गेट द इथालीन एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इथालीन बोल के और एक क्वेश्चन है ये चैप्टर का। बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा नामा लिख लेना सीख लेंगे अपन। मैं मटेरियल देख रहा था मैं अभी, मैं आपको ट्राई टू गिव द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम सिखा के फिर उसके बाद आपको इथालीन के बारे में पढ़ाता हूँ बेटा। आइसोमरिज्म क्या होता है भी पढ़ाता हूँ। तो आपके पास देखिए ये मटेरियल है ना, लास्ट मिनट रिवीजन बोल के है। यस सर। तो ये मटेरियल से थोड़े IUPAC नेम्स है बेटा लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब जो मैं कर रहा था ये कन्वर्शन ये है, देखिए ये कन्वर्शन यहाँ पे आया, देखिए तो बार बार पूछ रहा है, 2-3 बार पूछा, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऑर्गेनिक सर आपका केमिस्ट्री कैमरा बंद नहीं दिखा रहा, आप कौन सा इम्पोर्टेंट है? जी। ओके सर। हाँ, और नेक्स्ट इसके बाद देखिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिव द पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सर पेज नंबर बोलिए ना सर इसका। पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40। यस सर। जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा एग्जाम में। तो थोड़े IUPAC नेम से पेज नंबर 48 में। 48 निकालिए आप लोग। 48 सर। जी, पेज नंबर 48। यस सर। कौन सा क्वेश्चन सर? राइट IUPAC नेम्स ऑफ CH3 माइनस CH2। यस ना सर। IUPAC नेम्स लिखना है भाई इन लोगों के। ओके, कंप्लीट करेंगे ये IUPAC नेम्स का। यस सर। यस हाँ सर। बेटा, सिंपल है ये। देखिए बेटा, फर्स्ट जो कंपाउंड है ना, इसको आप लोग लिख लो। अच्छा, कंपाउंड मैं बता रहा हूँ मैं आपको मटेरियल से। फर्स्ट जो कंपाउंड है इसको लिखिए आप। क्या है भाई ये? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये कंपाउंड लिख लिया आप? यस सर। यस सर। जी बेटा, इसको नेम देंगे बेटा। ये कंपाउंड मैं भी लिख लिया भाई। तो क्या करना, ये कंपाउंड्स में देखिए जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ वहां से नंबरिंग देना। ओके, ओके सर। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। पूरे 5 कार्बन है ना? यस सर। 5 कार्बन रहे तो कंपाउंड का जो रूट वर्ड रहता पेंट बोल के आता। पेंट। पेंटीन है सर ये। जी बेटा, पेंट। और 1 पे क्या है मालूम? ईन है।
सुन रहे हैं ना बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. पेंटवानिन है इसका नाम। सर ये आ वन पे गया? है ना, तो वन मेंशन करना जरूरी नहीं रहता ना सर? नहीं रहता बेटा, 1 पेंटीन है तो पेंटीन बोल के लिख लिए तो समझ जाना 1 पे है बोले ऐसा। अगर 2 पे रहे तो कैसे भी मेंशन करना रहता 2 पेंटीन बोल के। मगर तरीके से लिखना है अपने को तो लिख लेना, क्या प्रॉब्लम है आपको 1 पेंटीन लिखने में? आप पेंटवानिन बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है? सर एक बार वापस समझाइए। क्या बोलूं? तो आई यस सर इसके बाद से 5 कार्बन है, पेंट 1 पे डबल बॉन्ड है, इन पेंटवानिन। ओके सर। जी ये हो गया। यस सर। तो सेकेंड कंपाउंड देखिए, ऐसा दिया सेकेंड कंपाउंड, ठीक है? ये सेकेंड कंपाउंड है, ये बाजू ये लिख रहे हैं आप सेकेंड कंपाउंड। यस सर। जी लिखिए। सेकेंड कंपाउंड ऐसा डालिए, जैसा ऊपर नीचे सीढ़ियां हैं जैसा है ना म्याए। यस सर। इसको लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। इधर देखिए आप, ये 2 कंपाउंड्स को मैं भी लिख लिया। ओके, ये लिख लिया कंपाउंड्स। तो नंबरिंग किधर से देना भाई? इधर से देना, इधर से देना। इधर से दिए तो डबल बॉन्ड आपके खड़ी, राइट साइड से सर। डबल बॉन्ड हो, यहाँ से देंगे लोएस्ट लोकंट रूल फॉलो करना। जी। हाँ बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कार्बन है, हर कोने में एक कार्बन है बोले समझ आए? कोने सुन कोने रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हर कोने में के कार्बन है बोले ऐसा ऐसा। यस सर। तो पूरे कितने कार्बन से? में 5 इसमें कार्बन है 5। सर। 1 डबल बॉन्ड है। रूट वर्ड क्या आएगा भाई? ये पेंट, यहाँ पे फिर से पेंट आया। यस सर। अभी इससे पहले 2 पे इन, 1 पे इन आया था, अभी यहाँ पे 2 पे कीटोन आता, कीटोनिक ग्रुप है ये। 2 पे अगर कीटोन डबल बॉन्ड ओ आ गया तो ओन लिखना, कीटोन पेंट टू ओन है इसका नाम। ओके यस सर। ओके यस सर। सर। बाजू वाले का करो, यहाँ से भी दिए तो नंबरिंग चलता है, इधर से भी दिए तो चलता है, क्योंकि बीच में है ये 1 2 3 पेंट 4 3 ऑन सर। पेंट 3 इतना ही पेंट डिफरेंस 3 है। पेंट 3 ओन, एन ओन। पेंट 3 ओन। तो उधर ओन पे डबल बॉन्ड है सर, इसलिए 3 ओन आ रहा हाँ बेटा सही है, ये लिखना आ रहा ना तुम लोगों को? है। यस सर। आ गया सर, आ गया। जी बेटा। देन उसके बाद में ये देखिए, ये कंपाउंड लिख लो आप, ये 2C वाला। लिख लिए सर। ये लिख लिया ना? अब कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा, ये कंपाउंड दिया हो, ऐसा एक कंपाउंड दे दिया बेंजीन। ये बेंजीन मालूम ना बेटा आप लोगों को? यस सर। यस बेंजीन सर। है सर। इन पे ये जो ग्रुप है आल्डिहाइड ग्रुप है, ऑल्डिहाइड है सर वो। आल्डिहाइड ग्रुप CH को आल्डिहाइड्स बोलते हैं, मालूम? यस सर। बेंजीन पे आल्डिहाइड है तो क्या बोलना मियाँ? बेंजोल्डिहाइड बोलना। सुन रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पे और एक ग्रुप भी लगाया ना यहाँ पे, NO2। सुन रहे हैं? यस यस सर। सर। हाँ बेटा, जनरली ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन बोलते हैं, आर्थो। उसको पारा बोलते हैं। इसको मेटा बोलते हैं जी, मेटा मेटा। पोजीशन। मेटा मेटा पारा। हाँ मेटा में, पारा बेटा नहीं पोजीशन। होता, मेटा है मेटा। इसको पैरा बोल के बुलाते हैं। पायरा पैरा सर। कौन सा नाइट्रो है मियाँ ये? मेटा नाइट्रो। मेटा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड। समझ रहे हैं ना आप बात को? यस सर। यस सर।
नो नेक्स्ट वन देखिए, इसके बाजू का जरा ही एक बार multiplication सर फिर से बोलो सर। समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया। हाँ सर, मतलब थोड़ा एक बार वापस समझाइए ना सर। देखिए कोने में आओ। आपके डैडी बोल के एक बच्चा आया था सर, आप निकाल दिए थे सर। निकाल दो उनको। कोने गड़बड़ कर रहे हैं, सो कोने बोलो। इधर देखिए, फिर से एक कंपाउंड लिख रहा हूं, CHO। बेंजीन पे आल्डिहाइड तो क्या बोलना? बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन को पैरा बोलते हैं। तो या मेटा पे आपको क्या है मालूम? NO2 है, सही है ना? यस सर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? मेटा नाइट्रो। NO2 ग्रुप नाइट्रो बोलते हैं, मालूम? यस सर। मेटा पे नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड इसका नाम। अगर ये नीचे रहे तो क्या बोलते हैं मियां? इधर देखो, पैरा नाइट्रो पैरा नाइट्रो। समझ गए ना? चलो यस सर। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखो मियां, नेक्स्ट वाला 49th वाला क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड। एक बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन। ये पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड तो अब लिखिए तुम लोग, ये दो लिखिए आप। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, नियोपेंटेन। लिखिए क्वेश्चन। यस सर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, नियोपेंटेन। ये दो लिखना है आपको, जो इधर ठीक है? सर अपन जो इधर इधर स्ट्रक्चर देखिए। कर रहे हैं वही चाहते हैं सर एग्जाम में। हाँ बेटा, ये यही पूछ रहा है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में ऐसा है, यही पूछ रहा। आप ये जो करा है 4 मार्क का है सर या 2 मार्क का? ये से क्यों आता बेटा? 10th क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नेम्स में से एक क्वेश्चन आता है। मतलब कैसा? सर जो अपन कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्पाउंड तो वही चाहते हैं, नहीं उन्हें दूसरे कॉम्पाउंड देके दूसरों का नेमिंग करो बोलता है, ऐसा रहता। अभी जो ये टेक्स्ट बुक में है ना, यही अपने को मटेरियल में दिया, यही क्वेश्चंस आते। जो यहाँ कंपाउंड दिया अपन जो कर रहे हैं उसी में से आता, ठीक है? IP के ताल्लुक से बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही आते बेटा, उससे हटके नहीं देता, ठीक है ना? यस सर। चलिए अब ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, इसमें इत बोलने वाला रूट वर्ड है यारो। मित इत मालूम ना पड़े तुम लोगों को तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। हाँ सर। देखिए इथेनोइक एसिड बोले तो ये बाबा, ये हो गया इथेनोइक एसिड। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये हाइड्रोजन सर लगा लिया अपनी। COOH इथेनोइक एसिड है ना सर? ओइक एसिड बोलते हैं, OOH है तो। ओ सर, ओके सर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आखिरी में ओइक एसिड्स बोलते हैं। अब देखना 2 कार्बन है तो उसका नाम इथेनोइक होता, सुन रहे हैं ना? यस सर। 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक रहता। 1 कार्बन रहे तो क्या बोलते? मीथानोइक टेट्रा। बोल के बुलाते। टेट्रा नहीं बोलना। 4 रहे तो रूट वर्ड क्या रहता मालूम? ब्यूटानोइक एसिड रहता। ब्यूटेनॉइक। हाँ, आप लोगों को ये रूट वर्ड्स नहीं मालूम है क्या? कंपाउंड में 1 कार्बन आया तो मिथ बोल के आता। 2 आए 2 तो कार्बन रहे तो इथ इथ प्रॉप बट पेंट। हाँ, फिर गलत बोल रहे हैं ना, टेट्रा उट्रा बोल रहे हैं ना मियां। 5 है तो क्या बोलना? पेंट। पेंट। 6 रहे तो हेक्स। 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 ये है, हेक्स।
8 रहे तो ऑक्ट, 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 9 रहे तो 10 रहे तो क्या लिखना? डेकेड। टेक, ये लिखना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो तो इथेनोइक एसिड समझ में आया है? यस सर, यस सर। हाँ सर। अब ट्राइक्लोरोबोराम, यहाँ ट्राइक्लोरो कहते हैं। तो H हटा देके Cl लिख दो सर पूरे। हाँ, हाइड्रोजन हटा दे के क्या करो, क्लोरीन लिख दो मियाँ, ये ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड हो जाता। यस सर। समझ लिए ना ये? ओके, अरे बात करो भाई, कहाँ है यस सर, आवाज? यस सर। यस सर, सर। यस सर। नेक्स्ट, अब इसके बाद का कंप्लीट करेंगे। Write the UPSC names of the following structures. Question number सर 17. नियोपेंटेन का छोड़ दिया। नियोपेंटेन वो भी है सर, डिनाइट्रोबेंजल दिया है, पैरान। ये नहीं जी, 17 क्वेश्चन जी, 17 क्वेश्चन देखो। सर ये सर पूरा नहीं आप हुआ सर। स्ट्रक्चर में नियोपेंटेन भूल गए क्या? फिर बोल रहा हूँ। नियोपेंटेन 1,3 डाइन। अच्छी बात है, अपन ने छोड़ दिया ना नियोपेंटेन का। इधर देखो नियोपेंटेन क्या आएगी। देखो मियाँ, कार्बन ऐसा लिख ले रहा हूं मैं, पेंट बोले तो पूरे कितने आना मालूम? 5 आना। 5 सही है आना ना? सर। 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां मियाँ। 2 कार्बन 2 के डाइमिथाइल अतराफ कार्बन से प्रोपेन बोलते है नियो सर। बोलते। देख रहे हैं? जी सर। कार्बन के पूरे हाइड्रोजन्स कार्बन से रिप्लेस कर दिए अपन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। सुन रहे हैं मियाँ? यस सर। यस अब सर। एक एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स रहते? 3 3 रहते, तीन, मालूम ना तीन। तुम लोगों को ये? 3 3 यस सर। तो ये टोटल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नियोपेंटेन। ओके, ये समझ में आ रहा? आ गया सर। यस आ गया सर। Then इसके बाद ये क्वेश्चन करिए आप, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मियाँ इसमें? रूट वर्ड क्या है बोलो? 1,3 डाइन। पहले रूट वर्ड क्या है देखो, फिक्स हो जाओ। रूट ब्यूट। वर्ड 1 2 3 4। ब्यूट। ब्यूट। ब्यूट के बाद में कितने बार डबल बॉन्ड आया? 2 बार आया 2 डबल बॉन्ड। दोबारा आया सर, 1 और ब्यूट 3। 1 कार्बन 3 पे और 3 डाइईन। कार्बन पे आया, इसीलिए ब्यूट 1,3। डाइन। 2 बार आने से डाई कौन आया? वो इन आया। तो इसका नाम ये होता ब्यूटा, नहीं तो ब्यूट बोल के लिखना। 1,3 डाई इन। समझ लिए ना आप? 1 पे, 3rd पे डबल बॉन्ड आया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। सर ये नेमिंग में हाइफन कॉमा सो कैसा डालना सर, बोलना वो। ये नंबर्स के बाजू जी, जो भी आ रहा है नंबर्स, इसके बीच में कामा डाल लेना। और ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स और नाम के बीच में एक हाइफन डालना। ओके सर। ओके सर, हाँ, कभी भी नंबर्स आ रहे हैं तो कामा डाल लेना। और नंबर के बाद साथ ही जब अपन अब लेटर्स लिख रहे हैं तो उसके बीच में एक हाइफन डाल देना, खत्म होता है। तो नेक्स्ट वाला बोलिए मेरे को, बी वाला। मिथाइल ब्यूट 2 इन। वेरी गुड, ये समझ में आया? देख क्या पढ़ रहे हैं मियाँ खाली? नहीं सर, ऐसा समझ नहीं आया। हाँ देखिए, नंबरिंग अपन इधर से दे देंगे, 1 2 3 4। ओके, 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है और 2 पे इन भी है। यस सर। 1 2 3 4, पहले लंबी चेन सेलेक्ट कर लिया ऐसी। ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसीलिए इसको सामने लिखना, पहले ये हो जाने दो। सर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को आती है, फंक्शनल ग्रुप को आती है। डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कैसा कंसीडर करना? नहीं, अगर डबल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहाँ से करना सर?
फंक्शनल समझाते बेटा, जो आता हो, मैं इसके अंदर जो भी आ रहे हैं एग्जांपल्स में समझाते जा रहा हूँ। फंक्शनल रूप से कंसिडर करते, सुन रहे हैं बेटा आप? कौन है कि आप यस सर। फंक्शनल रूप को कंसिडर करते? ओके सर। ठीक है, इधर देखिए, 1 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, पहले इसका रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 इन लिख लेना, ब्यूट 2 इन, समझ लिया ना? यस सर। ब्यूट 2 इन लिख लेके सब्स्टिट्यूएंट को सामने लिखना, ब्यूट के सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल ग्रुप, वो कहाँ पे है उसका नंबर भी लिखना, 2 2, और ये लेटर्स नंबर्स के बीच में हाइफन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। समझ गए ना ये? यस सर। यस सर। चिकू मैं दिल का मुझे जीना मत सिखा, तू मैं ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, तू मैं ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर का छोड़ा, तेरे साथ किया मैंने जीरा तोड़ा। चलिए बेटा, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। बोलिए इसका नाम क्या है? बोलिए कितने कार्बन से? 5 1 पेंट। 2 3 4 5, 1 पेंटीन और पेंट 1 इन, ये हो गया 1 2 3 4, ब्यूट रिपीटेड है 2 सर। ब्यूट 2 ओन। ब्यूट 2 ओन, 2 पे ओन है, ब्यूट 2 ओन। समझ लिया ना ये? यस सर। यस सर। हाँ, देखिए अब लास्ट वन, गिव द सर सेकंड स्ट्रक्चरल वाला क्या है फॉर्मूला। सर? उसमें 18th वाले में सेकंड वाला क्या है सर? कौन सा सेकंड वाला? ये वाला। जी सर, ब्यूट 2 ऑन आता ना सर? हाँ, यही पूछ रहे हैं आप? जी सर। 1 2 3 4, 4 है गया भाई, ब्यूट लिखे, जी सर। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ओन लिखे, ब्यूट 2 ओन। सुन रहे हैं? जी सर। ब्यूटानोन बोल के लिख दिया, आप ब्यूट 2 ओन बोल के लिखो, जी वो भी सही है, ये भी सही है, आपको जल्दी समझ में आता। ब्यूट 2 ओन लिखे। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए बेटा। राइट द चाइन आइसोमर्स with the formula C4H10। तो मैं आपको आइसोमरिज्म क्या है एक बार समझाता हूँ, बिफोर गोइंग टू दैट बेटा। आइसोमरिज्म समझाने के बाद ये आंसर एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है? अब उसके बाद IUPAC नेम का और एक क्वेश्चन है, ये आप कोशिश करो। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जी बेटा, कैसा लिखना? नाम दिया, स्ट्रक्चर लिखो बोल रहा, तो पहले रूट वर्ड को पकड़ लेना, ब्यूट बोल रहा, 4 कार्बन्स लिख लेना, रूट वर्ड को पहले डालने के बाद उसके सामने वालों को 2 पे और 3 पे क्या है देख के पहचान के लिखना, मिथाइल ग्रुप्स। ये हो गया, बाकी के हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, यस सर। सेकेंड वाला 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्या है वो? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। रूट वर्ड इज ब्यूट। सर वहाँ पे डबल बॉन्ड आता है जा रही। जी बेटा, इसमें ब्यूटी आ रहा ना, इसमें भी यस सर। ब्यूट बोलते ही 4 कार्बन्स लिख लेना, लाइन से लिख लेना।
2 पे मिथाइल है कहते हैं, तो 2 पे CH3 लिख लो। ब्यूट 1 इन 1 पे डबल बॉन्ड है कहते हैं। अब बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है इसकी। ये 2 बॉन्ड्स कार्बन पे हो गए, तो और 2 सर हाइड्रोजन ये लिखना। बुक में रॉन्ग है ना सर? हाँ, बुक में रॉन्ग दिए ना? क्या दिए? उसमें रॉन्ग दिया। डबल बुक बॉन्ड में आता है। डबल बॉन्ड नहीं डाले। हाँ, नहीं डाला वहां पे, डबल बॉन्ड नहीं डाला। डबल बॉन्ड लिख लो आप। तो ये H हो गया, 2 और 3, ये 4 बॉन्ड्स इसके ऊपर हो गए। ये कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड्स है। अभी यहाँ हाइड्रोजन नहीं मिला ना, गलत हो जाता। 5 बॉन्ड्स नहीं रहना यहाँ कार्बन पे, कितने बॉन्ड्स रहना? खाली 4। 4 टेट्रावेलेंस। हाँ, तो ये कार्बन पे कितने बॉन्ड्स है मियाँ? 2। 2 तो बाकी के क्या भरते आप? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, बाकी के हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ गए ना? ये थोड़े क्वेश्चंस जो है। हाँ सर समझ गए। जी बेटा, ये IUPAC नेम्स वगैरह VSAQs जो थे करा दिए इसके अंदर के। अभी हम जो है अभी ये आइसोमरिज्म के बारे में समझा रहे हैं। आइसोमरिज्म होता क्या और इसके थोड़े एग्जांपल समझाते हैं बेटा। देखिए बेटा, एक ही फॉर्मूले से 2 कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल देखो, CH3CN CH3NC। देखो मियाँ, ये अलग अलग कंपाउंड्स है मियाँ। ये 2 भी। ये वाला सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ इधर सुनो। ये 2 कंपाउंड्स को लिख लिया, इन अलग है, इन अलग है। अब इन दोनों के फॉर्मूलेस लिखो आप, मिला के जॉइन करके लिखो मियाँ। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 3 नाइट्रोजन 1 है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है नहीं? यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, मगर अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। ये फॉर्मूले से अपन अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इनको आइसोमर्स बोलते हैं। यस कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सुन रहे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। 2 अलग अलग कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रहे तो इनको आइसोमर्स बोलते। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। ये डेफिनेशन लिखाया मैं आइसोमरिज्म का। आइसोमरिज्म, डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड एज isomers. And this phenomena is known as isomerism. Isomerism is of 2 types. First one, structural isomerism. Second one, stereoisomerism. Stereoisomerism. 2 किस्म का आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोले तो स्ट्रक्चरल में डिफरेंस की वजह से वो क्या होता बोले तो अलग अलग हो जाते कंपाउंड्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म बोले तो अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अलग रहता। मैं अब समझाता हूँ स्टीरियो के बारे में नहीं, अभी स्ट्रक्चरल के बारे में समझा रहा हूँ, सुनो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ फॉलोइंग टाइप्स बेटा, 4 टाइप्स का है। फर्स्ट वन चेन आइसोमरिज्म, सेकंड वन पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फोर्थ वन मेटामरिज्म। जी बेटा, विल सी वन बाय वन। चेन, अब जब से समझाया मैं, C4H10 एक कंपाउंड ले लिया, ये फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूले से मैं अलग अलग कंपाउंड्स को बना रहा हूं। देखिए आप, ये कार्बन 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 कार्बन, लंबी कार्बन की चेन है। देखिए ये, और एक एक लिख रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन कार्बन, बीच के कार्बन पे और एक एक कार्बन। देखिए ऐसा, ओके। देख रहे हैं बेटा क्या कर रहा हूं मैं? ये पूरे हाइड्रोजन से फिलअप कर रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बोलो? कार्बन की चेन में डिफरेंस है। इसमें कार्बन लंबे चेन में जमे हुए, इसमें कार्बन जो है ब्रांचड चेन में आ गए।
3 कार्बन स्ट्रेट लाइन और एक कार्बन इसके नीचे लिखा हमने। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहते। इसकी लंबी सरफेस रहने से, ज्यादा सरफेस रहने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज वगैरह अलग रहते। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड से, अलग अलग कंपाउंड से, मालूम आपको फॉर्मूला सेम है इनका, कई को अलग हो गए बिकॉज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर, बोलो, कार्बन चेन। कार्बन चेन में डिफरेंस है। देखिए बेटा, कंपाउंड्स, अब डेफिनेशन कैसे लिखते हैं आप? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन कार्बन चेन। बोलो क्या लिखना? चेन आइसोमरिज्म बोले तो बोलो जी, चेन आइसोमरिज्म बोले तो क्या लिखते हैं? आर यू लिसनिंग बेटा, सुन रहे हैं? Compounds which have Yes, sir, same bolo. molecular formula but different lengths of carbon chain are called as chain isomers. Phenomenon exhibited by them is chain isomerism. वेरी गुड। एक ही डेफिनेशन, एक ही लाइन बेटा, सब में पहली लाइन कॉमन है। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चेन आइसोमरिज्म अगर पूछा तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन कार्बन चेन लिखना। अब पोजीशन आइसोमरिज्म पूछा तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना। देखिए पोजीशन, हाँ क्या है? जी बेटा देखिए, आई एम राइटिंग दिस कंपाउंड कार्बन कार्बन कार्बन। सर अब चेन आइसोमरिज्म का डेफिनेशन ये છે compounds with चेन same आइसोमरिज्म molecular होता है, formula कंपाउंड्स विद सेम different मॉलिक्यूलर बट दे आर डिफर इन कार्बन चेन। इतना लिखे तो बस हो जाता आपको। अब पूरा लिखते सर बोले तो, बट दे आर डिफर इन द कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म, ऐसा लिखना। ठीक है। अब पोजीशन आइसोमरिज्म बोला, समझो, बोलो पूरा बोलिए सर। पूरा बोलना। जी सर। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जी सर। but they are differ in carbon chain जी सर। are known as chain isomers। जी सर। and this phenomena is known as chain isomerism। हो गया सर, शुक्रिया सर। एग्जाम्पल लिखना, खाली हो गया नहीं। C4H10 से ये दो स्ट्रक्चर्स बनाना। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो स्ट्रक्चर दिखाओ सर, लिख लेते हैं। कुछ भी नहीं बाबा, ये 4 कार्बन C4H10 लिखो आप, C4H10 बोल के डालो। लिख के क्या करो, पहला स्ट्रक्चर ऐसा, ये देखिए ऐसा, बाकी के हाइड्रोजन फिलअप कर लो। देख रहे हैं ना? और एक स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, ये कोने के कार्बन को बीच के कार्बन पे बिठाया। अंडरस्टूड सर। समझ लिए ना ये? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन बोलते हैं। लंबी चेन है भाई कार्बन की, तो एन 4 कार्बन रहने से ब्यूटेन। कभी भी लंबी चेन है, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो एन ब्यूटेन बोल के लिखते हैं। अब देखो, बीच के कार्बन पे कार्बन बैठा हुआ है, आइसो बोल के बुलाते हैं। इससे पहले नियो किसको बोलते बोल रहा हूं मैं? ये देखिए, बीच इसको के बोलते हैं कार्बन पे 2 कार्बन से चारों चार अटैच रहते हैं, पूरे चारों रहते हैं, नियो बोलते हैं उसको। बीच के कार्बन पे पूरे तीनों है समझो, इसको आइसो बोलते हैं। आइसो, तो इसको क्या बोलना? आइसो ब्यूटेन बोल के बुलाना। यस ये समझ लिए ना? फर्स्ट वाला चेन आइसोमरिज्म।
Yes. अब पोजीशन आइसोमरिज्म देखो, पोजीशन आइसोमरिज्म आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर, इसका टाइम हो रहा अब लिखते हैं डेफिनेशन पोजीशन का। कल करा दीजिए सर, क्लास शुरू हो गई। अच्छी बात है, ठीक है, कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। शुक्रिया सर।
Assalamu alaikum everyone. After having done what are the different types of sounds and what are the rules relating to the sound of R, then the past tense. Forms. We will do the last bit in this, the syllable division. For that, we first need to do the syllable formation. Now, what do we understand by a syllable? Now, if you recall, when we started our topic on phonetics, I told you that the basis of any language is sounds. Yes, ma'am. But our communication system is far more advanced than merely sounds. It is ours is a well-organized communication system where we combine sounds to form syllables. Then syllables, sometimes some syllables themselves form words. And I mean, a single syllable forms a word, or sometimes more than one syllable come together to form words. There can be 2, 3, 4, 5, and so on. So, what do we understand by syllables? Basically, syllable is a sound group. But how does this group form? जब sounds groups बनते हैं, तो उसमें there is one condition that is mandatory, and that is the presence of one vowel sound. अगर दो sounds का एक group बनना है, please listen to me carefully. If two sounds have to come and join together to form a group, one of them has to be a vowel sound. The other can be a vowel or a consonant. No, sorry, the other one has to be a consonant. So, syllable formation का basic rule ये है कि it should have one vowel sound as its nuclear element. It should have compulsorily one vowel sound. It cannot have more than one vowel. अगर more than one vowel sound आ गए, so it will not be one syllable. It will be how many syllables? 2 syllables. Louder, please. 2 syllables. 2 syllables. Depending on the number of vowel sounds. Agar 2 vowel sounds have come means it will be 2 syllables. 3 vowel sounds have come means 3 syllables. Etc. etc. So, see, a syllable. The sound system of English
consists of vowel and consonant sounds. I taught you this. Now, words are divided into sound units or sound groups called syllables. A syllable is a group of one or more sounds. A syllable is a group of one or more sounds with the vowel sound as its important element. तो syllable में, एक syllable में कम से कम sounds कितने हो सकते हैं? Tell me. What can be the minimum number of sounds? 2 or 1. Huh? 2 maybe. 5. Minimum number I'm saying. Minimum number? 1 or 0. 1. So if there is a minimum number of sounds in that unit or in that syllable, it can be 1. तो वो जो one sound होगा वो vowel sound ही होगा. A single consonant sound cannot form a syllable. A consonant sound cannot form a syllable. A single vowel sound can form a syllable. तो सबसे smallest syllable जो आप imagine कर सकते हैं. अब आप syllable को समझिए. It is a sound unit or sound group. ये sounds का एक group है. तो इसमें एक sound vowel होना जरूरी है. सिर्फ एक sound. Remaining जितने भी होंगे, there will be consonants. तो in every syllable, in the structure of every syllable, one vowel sound is compulsory, one vowel sound is mandatory, one vowel sound is important. More than one भी नहीं होना है. It's the vowel is like a nucleus. You can't have two nuclei in the same cell. It's in the same team. So only one captain, leader, one driver. Ma'am, your voice is breaking. That is impossible. So a single sound can form a syllable. क्या कहलाते हैं? जैसे I. Voice is breaking. My voice is breaking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What should I do? Some network problem, I guess, ma'am. He's not in the. Ahimsa did not get meeting that I called. I'll post it 1 second. सही है, बहुत अच्छे. You don't attend the meeting, you don't come, then you want me to. Ma'am, your camera is off. Just a minute, beta. Just give me 1 minute time.
Uh, can you hear me, boys? Yes, Very ma'am. blur, ma'am. Now it's clear, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Voice is clear. So the smallest syllable is one single vowel sound. Then Ma'am, can't hear your video, ma'am. Yes, ma'am. next is this one can take one consonant on the left side. It can take one consonant on the right side. For example, the word single vowel sound can be like I. One consonant on the left side can be a word like no. One consonant sound, one vowel sound. Two, one consonant sound, one vowel sound. Do, one consonant sound, one vowel sound. So, one consonant, one vowel. Then next can be a vowel followed by a consonant. Off, Ma'am, your video is out, not visible. in. Yes, ma'am. And your Ma'am, your voice also it's not. glitching, ma'am. Ma'am, your voice is clear, but your video is static. Please post these photos on the group. I can see it on my screen. No, Yes, ma'am. ma'am. This problem will come, ma'am. Please try to rejoin or just. Total black, ma'am. Yes, Screen ma'am. is total black. Now can you see? No, ma'am. Yes, ma'am. We can see, but it's not moving. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Ma'am, we can see, but it's stuck. Yes, ma'am. You can Now your voice is also glitching. Ravi, don't tell guys. Yes, now it's visible.
Ma'am, now your voice is glitching, ma'am. Abhi. etc. इस तरह से syllabus Ma'am, we can't. Ma'am, we can't hear you. number of syllables in a given Yeah. word is equal to Ma'am, the number of syllables in a given word is equal to the number of vowel sounds in that word. तो जिस वर्ड में जितने वॉल साउंड्स आएंगे वो उतने सिलेबल्स पर बना हुआ है, क्योंकि हर सिलेबल में एक वॉल साउंड आता है। तो अगर किसी वर्ड में 4 वॉल साउंड्स है, मतलब ये कि उस वर्ड में 4 सिलेबल्स हैं। Now how do you check? You see, normally though it is very easy. You can check the number of syllables. Available. Available. One syllable, way, there, will. Now see here, one vowel, single vowel forming one syllable, syllable number 1, S1. Then way, S2, consonant, one consonant sound, one vowel sound. Le, S3, one consonant, one vowel. And will. Both are consonant sounds. So you might think syllable number 4 has only consonant sounds, but it cannot happen. 2 consonant sounds can never join together to form any syllable. Okay, the basic reason is consonant को तो मुंह से बाहर निकालना ही मुश्किल होता है. The other day I explained to you. Yes, ma'am. तो एक कॉन्सोनेंट को ही मुंह से निकालना बाहर मुश्किल है, तो एक के साथ दूसरा कैसे आएगा और फिर ये दोनों जुड़ेंगे कैसे आपस? So these two have to be glued together or they have to stick together through a vowel sound only. तो जब भी ऐसा कोई भी वर्ड आता है जहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट साउंड बाजू बाजू नजर आते हैं और आपको ऐसे लगता है कि इस सिलेबल में वॉल साउंड है ही नहीं, there is always a hidden vowel sound there. The same is the case with table. Table. So T first syllable हो गया जिसमें one the first consonant sound, then second is the vowel sound. अब ये वाला E तो silent है, तो फिर BL. So there is again a hidden vowel sound here. Okay. In my So this is all we have about syllables. Ma'am, can you share Let this us go note? to the textbook Ma'am? and see what it has to say. So a syllable is a group of 1 or more sounds with a vowel sound as its important element. Words may contain 1 or more syllables. For example, the word book has 1 syllable, while the word teacher has 2 syllables in it. The word photography has 4 syllables in it. Photography. तो आप किसी वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करते वक्त भी ध्यान रखना कि डिवाइड ऐसा करें कि हर सिलेबल में एक वॉल साउंड आए. मोर देन 1 वॉल साउंड एक सिलेबल में नहीं आ सकता. The number of vowel sounds in a word is equal to the number of syllables in it. The knowledge of syllables will help us improve our pronunciation. Now here are some words. For example, life. Now how many syllables does it have? When you are trying to find out the number of syllables in life, then don't see the number of alphabets. Well, alphabet 2 है, but transcription में जाके देखिए. This is the transcription. Life, I, it is diphthong. And it is considered as a single sound. So because there is only 1 vowel sound, it is a monosyllable.
word. The phonetic transcription is Y. OI. OI is again a diphthong taken as a single vowel sound. अगर आप इसको quiet लेंगे, quiet, then transcription will be quiet. So, एक vowel sound इधर, vowel sound इधर. So it means two vowel sounds mean there are two syllables in it. एक syllable का structure है consonant vowel, other one is vowel consonant. समझ में आ रहा? तो quiet. Quiet has one syllable. Quiet has two syllables. So this is about syllable division. You have to just read these words and practice. If word अब exam में आपको question आता है, identify the number of syllables or mention the number of syllables in any four of the following words. 6 words are given to identify the number of syllables in any 4 words. Write question number 20. Syllables. This wording is more than enough. Bit number 1. Write the word first. Family. आपको syllable division बताना नहीं है. Write the word family. Family. 3 syllables. SYLL भी लिख दे तो word bit number 2. Tournament. Now, my video is not visible. I can see my own video on my screen. Not visible. Yes, is it not visible? Are you all listening to me? Or... Your voice is not clear, ma'am. It's glitching. Glitching, ma'am, and paper is not visible. Sir? Ma'am, your voice is not clear. And even your video also. We are just listening you, ma'am. Can you listen to me? Yes, ma'am, but your voice is breaking. Voice is also breaking, ma'am. Now, if voice is breaking, मैं क्या करूँ? What should I do? I'm sitting Ma'am, here you in our rejoin, college ma'am. campus in one of the classrooms. No, video I have switched on my mobile data plus internet. So, in spite of that, if the signal is not powerful enough, then you just have to tolerate it. But what should we do? Ma'am, you use only one, ma'am. Yeah? Use only one, ma'am. Means only Wi-Fi or Internet or Wi-Fi. Okay, I'll try that. Can you now hear me properly? Yes, ma'am, we can hear you. But This is how you have to answer this. Yeah, write the word and then write the number of syllables in it. Some students, what they do is they simply write the bit number and write 3 syllables, bit number 2, 3 syllables, bit number 3, 4 syllables, etc. That is a wrong method. Nobody will give you marks for that. So with this, we come to the end of our portion. Now, we will start our revision today. Bismillah, it's Friday, and bit by bit, we will start doing the revision. Now, your question paper. Now, you see, just listen to me first, very carefully, all of you. Ready? See, your paper is of Yes, ma'am.
100 marks, marks 100, time 180 minutes. 3 hours means 180 minutes. Now from these 180 minutes, you minus 15 minutes for all kinds of, logistic official work that is to be done on your paper on the day of your exam. So you are left with 165 minutes of writing time. Everyone is following me? Yes, ma'am. You are left with 165 minutes of the writing time. Now from that 165, so for a 100 marks paper, you have to have 165 minutes. So for every mark, you have 1.65 or 1.7 minutes. Most of your questions are 4-mark questions. So it is 6.8 minutes for each 4-mark question, whether it is an annotation or an answer or anything. Okay? Chaliye. Now, your paper is divided into 3 sections. Section A, 40 marks. Section B and section C, together 60 marks. Okay. Now, 40 marks means अब आप time कितना देना है आपको? 40 marks section A. For every mark you have 1.78 minutes. So it is 1.7 into 40 is equals to 68. 680 होता ना? So 68 minutes you can give. And 60 marks के ये paper को 1.7 into 60 is equals to 0. 6 7s are 42. 102 minutes आपके पास. 102 minutes means 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes आपके पास है to solve section B and section C, and you are allotted 68 minutes आपके पास है to do section A. Clear so far? Ma'am, can you share Clear this screen so on far? WhatsApp? Now, you have to start answering your paper. Fresh page. This is, suppose ये आपकी booklet है. No extra booklet will be given to you. Suppose this is the booklet. The first page is full of instructions. So imagine करिए कि आपने you opened the booklet. You have to start writing from here. First, begin with section B. Section B contains passages. It's question number 6, passage. Just write passage. Now, there will be 2 passages. This passage is supposed to be an unseen passage. लेकिन ये unseen passage कैसा रहेगा मालूम? Actually, unseen passage किसको बोलते? कोई भी ऐसा new passage, new content picked up from somewhere and questions based on that passage. But यहाँ पर हमारे पास कैसा situation है? हाँ, the first passage is a seen passage here in your paper. So ये seen passage है. Seen passage माने from the same text that you have read. So this is from your non-detailed text, non-detailed story. So हमारी पूरी textbook में, if you observe, after every lesson you have 2 passages. ये unseen passages है. हर lesson के बाद देखिए, first lesson my mother के बाद passage 1 and there is a passage 2. Turn the page, there is passage 2. तो ये दोनों passages आप पढ़ के रखना. ये unseen passages होंगे. इसमें इसका इस lesson से कोई relation नहीं होता है. So after every lesson there are 2 unseen passages. तो altogether 5 lessons के 10 passages बनते हैं. And after every non-detailed story, there are, see, 1, 2,
and 3 passages. All these 3 passages are from the story only. तो ये scene passages. ऐसे 5 stories के बाद 3 passages means it is total 15 passages. तो अब उसी में से आएंगे यहाँ पर, प्लस इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पैसेजेस आर ऑल्सो देयर ऑन पेज नंबर 254 of your reader. यहाँ पर once passage altogether there are around 10 passages और हैं, besides those that are given in your after your lessons and after your stories. तो इतने पैसेजेस आपके में, इसी में से कोई आएंगे, कोई 2 आएंगे. तो my suggestion to you is boys, I know कि ये पैसेज को भी प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, but at the same time I suggest that you should do these passages before you go to the examination hall. वहां बैठे बैठे भी आप क्वेश्चन पेपर में ये पढ़ के आंसर कर सकते हैं, no doubt about it. But अगर आप वहां बैठ के ये पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आंसर ढूंढोगे, उसके बाद आंसर बुकलेट में लिखोगे, तो पूरा 6.8 मिनट्स जो आपके पास हैं वो पूरे के पूरे यूज हो जाएंगे. But I want you to save time here. आप अगर ये पैसेज पहले से पढ़े हुए रहे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही you simply write passage number 6, answer number 1. What did the narrator see? She saw her mother's, like that. You can directly start writing the answer because you knew that the answer is here. तो ये पैसेजेस का प्रिपरेशन कैसे करना, इसको बैठ के नहीं करना प्रिपेयर, चलते फिरते इन बिटवीन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इनको कंप्लीट करना. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप इफ यू आर टू टायर्ड आफ्टर स्टडीइंग फिजिक्स फॉर 1.5-2 hours, अब आप थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेके पैसेजेस खोल के बैठ जाओ, 1-2 पैसेजेस 3 पैसेजेस जल्दी जल्दी जब का जब सॉल्व कर लो. सॉल्व कैसे करना? read the passage, read the question, mark the answer in the passage itself. बस इतना ही. तो आपको एग्जाम में जाते ही जब ये पैसेज नजर आएगा तो you will know, oh, first answer is here, second answer is here, third answer is here, fourth answer ये yes no कर रहा तो जरा जो है ध्यान लगा के देखना पड़ता है, true or false या yes or no. तो पहले से आप करे हुए रहे तो क्या होता, you can do these 6 questions, इसमें से any 4 करना है आपको, लेकिन I suggest you do all the 6. ये पूरे के पूरे 6 questions you can do it in 2.8 minutes. If you don't believe me, try it yourself. And you can save 4 minutes here. ये 4 minutes कब सेव होते, जब आप ये पैसेज पहले से करे हुए रहे. आपसे पहले के स्टूडेंट्स भी मेरी ये एडवाइस मानकर they have worked on it and they really managed to get 97-98 marks. तो अगर आपका भी दिल चाहे तो आप मेरी एडवाइस को सुन सकते हैं. Same is the case with the next passage. इसको भी आप 2.8 minutes में फिनिश करना और यहाँ 4 minutes सेव करना. Now go to section C. अब section B हो गया, section C. Section C में please remember all these answers. Section C must be written is in the same serial order. ऊपर नीचे नहीं करना आंसर्स. आपको चॉइस भी दिया हुआ है. For example, question number 8. Question number 8 is based on articles. तो simply articles heading लिखना, bit number 1 directly answer लिख देना. Question तो ऐसा रहता, our chairman is dash poet laureate who is not only dash. तो blank number 1 है, our chairman is a poet laureate. Bit number 2, who is not only
an artist. Third, whose materials are the sounds of English, but is now 3 इधर लिख के 4th इधर भी लिख सकते हैं आप to save some space. 4th, but a specialist in their pronunciation. इसी तरह से 5th and 6th bit. अगर आप 5th 6th bit को ड्रॉप भी कर देना चाह रहे तो ऐसा ही ऑर्डर में ड्रॉप करना. अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बिट को ड्रॉप करके 5th और 6th करना चाह रहे थे तो यहाँ डैश मार देना, इसी ऑर्डर में आंसर करना. Are you able to understand me? Yes, ma'am. Yes. तो ये क्वेश्चन भी this is for 4 marks. आप इसको 2.8 minutes में कंप्लीट कर लेना. सेव करना 4 minutes here because ये answers only A and the ऐसा लिखना है. Then question number 9, prepositions. Again the same method, bit number 1, 2, 3, 4, 5, 6. खाली preposition जो blank में आ रहा है वही लिखना. I came from my work at Tumba and sat beside my mother, like this. ठीक है? Blank numbers will be given in your question paper like this. अब अगर आप 4th और 5th नहीं लिखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली 6th पे चले जाइए और लिख दीजिए. फिर ये 6 को ऊपर लिख के 4 को नीचे नहीं लिखना उसकी. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ भी यू शुड सेव 4 minutes. यहाँ 4 minutes सेव करना और यहाँ भी 4 minutes सेव करना. अब नेक्स्ट है verb tenses. You write the heading only small. Verb tenses. Number 1. All the members of that committee are. That's all. Write only the answer. Second, A.R. Rahman composes music. He started with number 2. अगर ये डॉटेड न्यूमरल्स है तो आप भी डॉटेड न्यूमरल्स ही डालना. डोंट राइट 1 2, डोंट राइट ए बी. जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसा ही डालना. ही कंपोज्ड ऐसा. नाउ व्हाट इज द टाइम नाउ? आई थिंक इट्स टाइम फॉर माय नेक्स्ट क्लास. 12:15 मैम. 11:30 to 12:15. ओके. So ये तो भी हमारा और लंबा चलेगा explanation. So we will continue this tomorrow also, and tomorrow I'll also give you the annotations, inshallah. Excuse me, ma'am. Can you please share that paper on the group, ma'am? Post it papers on the group, ma'am. Today's class. Get you better. I didn't get you. Can you share today's class papers, ma'am? Yes, beta. बोलिए. Can you share today's explanation papers, ma'am, in group? Today's explanation papers. What was there in the explanation paper today? No, ma'am. It is Screen was blurred. No. ठीक है. Thank you, ma'am. Okay. See you all tomorrow. Thank you, ma'am. Jazakallah. Welcome, beta. Tomorrow again 11:30 sharp, inshallah. Inshallah, ma'am. Okay. Allah Hafiz.